बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि वो लोग रूहों से कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह का एक इंडिया में भी केस देखने में आया था, विच वाज वन ऑफ द वेरी फेमस केस। उनका था बुरारी केस। 11 लोगों की डेथ हुई थी हैंग होके, जो है अच्छा। सबने, बड़े छोटे जो थे उनके, पूरी जो थी फैमिली, उन अफराद ने, और वो टूल्स पे खड़े होकर बकायदा ब्लड काटते हैं, फिर वो ब्लड पीते हैं, फिर जो है वो उसको बुलाते हैं। कहते हैं ना कि रूह आपके अंदर इंटर होती है, इसी तरह से वो इंटर होती थी और फिर वो प्रॉपर बैठ के गाइडलाइन देती थी। उन्होंने अपने फादर को दोबारा ज़िंदा करवाने के लिए ये सारा सीन किया था कि हम 11 रूहें जाएंगी तो वो एक रूह हमारे साथ लाइक वापस हम सब आ जाएंगे। उनके घर में उन्होंने 11 पाइप्स जो हैं वो लाइन वाइज फिट करवाया हुआ था। कुछ पाइप्स जो थे वो ऊपर की साइड पे, कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये था कि जो मेल जो हैं उनकी रूहें उन पाइप्स के थ्रू ऊपर जाएंगी और फिर आसमान वो जो है आसमान पे जाएंगी। जो भी उनके फादर हैं वो उसकी रूह से कनेक्ट करके उसको फिर नीचे लेके आएंगी। सुना है कि आप भी रूहों को बुला लेती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप रूहों को बुला लेती हैं और किस तरह बुलाती हैं? कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ रूह या कोई इस तरह की चीज है तो फिर हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके थ्रू जो है हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कुछ यहाँ पे अगर कोई चीज है तो वो हमारे साथ जो है वो ये सिग्नल्स बताएंगे। अच्छा, ये आ गया हमारे ओह माय पास। गॉड। आप देख सकते हो, मैं जब इधर करूंगी क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है नहीं। हाँ, अब वाली है, ठीक है। जब ये होगा एक, अच्छा यहाँ पे अच्छा पहले आया था हमारे पास मेल का, और अब जो अभी आ रही है फीमेल ना, का आ अब रहा है। फीमेल की आ रही है। आए तो यहाँ पे बैठे हुए काफी खौफ अभी। और ये अब ये हमसे बात नहीं करना चाहते। ये किस तरह का साउंड था? You मुझे know, लिटरली मेरा सर हाँ, थोड़ा अभी हैवी इस तरह फील हो होता रहा है। है मुझे। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा जोन आउट भी हूँ ऑनेस्टली, या मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। अच्छा, मैं खुद और क्योंकि मेरी देखो, लिटरली अभी भी जब आप पेन फील हो एनर्जीज रही के है साथ पीछे। कांटेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ समराना शाह मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे बुरारी केस की असलियत और अफ्रीका में हज़ारों ख़वातीन क्या तरीका अपना के रूह को बुलाती हैं और क्या एक आम इंसान रूह को आसानी से बुला सकता है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? सुपर गुड, हेल्दी। समराना, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि वो लोग रूहों से कनेक्ट कर लेते हैं, रूहों से बात कर लेते हैं। इसी तरह का एक इंडिया में भी केस देखने में आया था, विच वाज वन ऑफ द वेरी फेमस केस। उनका था बुरारी केस। तो वो क्या स्टोरी थी उसकी? जैसे कि उस पर काफ़ी सीरीज भी बनी है, उस पर मूवीज भी बनी है, उस पर जो है वो ड्रामास भी बने हैं उस केस को लेके, ठीक है। उसमें बिया तकरीबन 11 लोगों की डेथ हुई थी, जो कि उन्होंने सुसाइड कमिट जी जी जी। किया था। और एक जो था उनकी फैमिली का मेंबर, जो कि घर पे नहीं था, वो एक्सेप्ट उसके जो सारे जो लोग थे, उन्होंने जो है वो सुसाइड किया था। और सुसाइड का जो इंसिडेंट था वो बड़ा एक हॉरिबल इंसिडेंट था। और वो ये था कि पता नहीं चल रहा था, ये भी जो जैसे होता है कि एक मिस्ट्री बन गई थी। एंड ओबियसली कि घर के सारे ही लोग जो हैं, एंड उनके घर में एक दरख्त जो था जिसके साथ जो है हैंग होके जो है अच्छा। सबने, हाँ, एक साथ ही सबने, बड़े छोटे जो थे उनके, पूरी जो थी फैमिली, उन अफराद ने, और वो टूल्स पे खड़े होके बकायदा। और अगर आप वो पिक्चर्स गूगल करोगे ना तो आपको पिक्चर्स भी वो सामने आएंगी। तो वो टूल्स पे खड़े होके उन्होंने जो है वो सुसाइड कमिट किया था। बड़े जो घर के बड़े से बड़ा मेंबर है वो भी, और घर के छोटे मेंबर्स भी। अब इसमें जो मिस्ट्री जो सॉल्व हुई कि ये इसका रीजन क्या था या उसका, अच्छा, बहुत लोग ये कहते थे कि ये ब्लैक मैजिक स्पेल और उसमें ये इन्वॉल्व थे। फिर जो थे वहाँ पे, जब बुक्स, उनकी जो चीज़ें थी वो कलेक्ट की गई, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिकली उनकी बुक मिली थी, डायरी या बुक? बुक जो थी जिसके ऊपर पूरा जो थे वो स्टोरी राइट करते होते थे।
ओके। तो उस स्टोरी को जब देखते हैं, उस स्टोरी को जब टेली करते हैं, तो वहाँ पे ये कहते थे कि ये जो थे अपने फोर फादर्स की रूह हैं, जो कि हुँ, रिचुअल्स हुँ, हुँ, हुँ। बड़े आप देखते भी होंगे हुँ, हुँ। पुराने वक्त में हिंदुइज्म में, क्योंकि देखिए मुस्लिम कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा जब रूह चली गई है, हुँ, परवाज़ होगी अल्लाह ताला के पास, तो वो वापस नहीं आती। बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है। जबकि हिंदुओं का जो है और बाकी जो लोग हैं उनका हुँ, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हुँ। हिंदुओं का तो है कि 7 सात टाइम जो है हाँ, 7 वो जन्म। आप 7 जन्म लेते हुँ। हो और 7 दफ़ा जो है वो और रूह के साथ भी आप हुँ, हुँ, कनेक्ट हुँ। कर सकते हो। हुँ। ठीक है? तो वहाँ पे उनको ये था कि वो अपने जो है वो फोर फादर्स की रूह हैं। जैसे हुँ, कि हुँ, हुँ। वुडॉन एक रिचुअल होता है, हुँ, हुँ। वो प्रॉपर रिचुअल करके वो अपनी रूहों से कनेक्ट करते हैं। बल्कि ओके। वहाँ पे वो अपने जितने भी उनके गॉड्स हैं या फिर जो उनके फोर फादर्स हैं, हुँ। वहाँ उनके साथ भी कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि चौकी आई है, काली जी, जी। माता की चौकी आई हाँ है। जी, जी। इस तरह से वो चौकी आई है, मतलब उनके अंदर वो माताएँ और जो हुँ, उनके हुँ, 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 गॉड्स हुँ, हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। किसी एक ह्यूमन के अंदर उसकी रूह जो है वो ऐड कर हो जाती है। ओके, ओके। अच्छा, ये अब कॉन्सेप्ट जो था वो सिमिलर टू ये वाला था। ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो परदादा हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। हमें सब कुछ बताते थे आके। ठीक तो है। उनकी रूह जो है अच्छा वो एक स्पेसिफिक कहीं पे लोग कहते हैं कि उनके जो थे वालिद आते थे, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग दादा कहते हैं आते हाँ, थे। अब देखिए जो ऑब्वियसली हमारे पास जो हुँ, हुँ। थ्रू एआई या थ्रू गूगल जो नॉलेज है उसके हुँ, हुँ, हिसाब हुँ। से ही हम चल रहे हैं। हुँ। तो उनके दादा या परदादा वो ऑब्वियसली फोर फादर्स जो हुँ, भी हुँ, थे हुँ। उनके, वो उनके साथ कनेक्ट होते थे और फिर हुँ। वो उनको प्रॉपर गाइड करते थे। ओके। वो कॉल उनके कि उन्होंने उन्हें कहा कि आप खुदकुशी कर लो। आप हुँ। सब लोग जो हैं हाँ वो जी, कहा जाता है कि खुदकुशी वो लोग डायरी पे बिल्कुल, प्रॉपर उस तरह के डायरी मैसेजेस में लिखे होते प्रॉपर थे। उसकी जो चीज़ें थी, अच्छा जिस हुँ, जिस तरह से वो पहले भी उनको गाइड करते थे हुँ, कि अगर आप लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हो तो आप हुँ, लोग इस तरह से करो, आप लोग इस तरह से करो। हुँ, देन इन द एंड उन्होंने ये लिखा कि जो हमारे फोर फादर्स जो इस हुँ, तरह हुँ, से हुँ। आते थे, ठीक है? अच्छा, वो किसी एक फैमिली मेंबर के थ्रू आते थे। ओके। मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि रूह आपके अंदर इंटर होती है, हुँ, इसी हुँ, तरह हुँ। से वो इंटर होती थी और फिर वो प्रॉपर बैठ के गाइडलाइन देते थे। जो ठीक उनका सबसे छोटा बेटा था ना ललित, बिल्कुल। बेसिकली वो करता था ये सब कुछ। एग्ज़ैक्टली जो हुँ। जो छोटा बेटा था उसके अंदर जो थी वो सारे उनके इंसेस्टर्स जो हुँ, थे, हुँ, हुँ। उनकी रूहें आती थी हुँ, और वो फिर वो प्रॉपर सबको गाइड करता था। या तो वो गाइड करके उसने और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कहा खुदकुशी कर लो। हुँ। और फिर ये था कि वहाँ पे ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि माता की हुँ, हुँ, चौकी आ हुँ। रही है या कोई इस तरह से गॉड्स की या कुछ जो उनके पीर मुरीद की जो रूहें आती हैं, हुँ। तो वो फिर उनके वर्ड्स अगर वो कहते हैं तो वो एंड ऑफ द वर्ड होते हैं। लेकिन तो वो समराना उनको फ़ॉलो करते हैं। एक चीज़ इतनी वो है शॉकिंग है कि इतना सबको कैसे कन्विंस कर लिया? मतलब ठीक है, वो अपनी फैमिली को कर सकता था, अपनी बीवी को कर सकता था, अपने बच्चों को कर सकता था, लेकिन 11 लोग घर के सबको कन्विंस उसने कर लिया। अच्छा, इसमें अगर मैं अपना आपको बताती हूँ या जिस तरह से स्टडी जो हमें बताती है, उसमें ये होता है कि अगर एक डेविल एंटिटी आपको पोज़ेस करती है, तो वो हुँ। आपके ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो हुआ इसमें ये होना है कि जो भी डेविल एंटिटी हुँ, उस पे हुँ, हुँ। आती थी, जो कि उनको शायद लगता था बिकॉज़ डेविल एंटिटीज़ आर सो हुँ। स्मार्ट, वो या बहुत स्मार्ट होती हैं। या वो अच्छा, दूसरा ये इनके अंदर ये पावर्स होती हैं, जो एंटिटीज़ होती हैं, इनके अंदर पावर्स होती हैं कि हुँ। वो आपको प्रॉपर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपके फ़ोरफ़ादर्स की, हुँ, हुँ, हुँ। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तो उस उधर से इम्प्रेस हो जाओगे या कि भाई मेरे वालिद की रूह आ रही है, मुझे हुँ। कुछ इस तरह का काम करने का कह रही है। तो ऑब्वियसली उनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है। ऑब्वियसली जो भी एंटिटी आती होगी उसने ओवरऑल सबके ब्रेन को कंट्रोल किया, हुँ। सबको पोजेस किया, ठीक है। ठीक। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो एक रूह नहीं होगी, हुँ। उसमें जो है वो ज्यादा रूहें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। मे बी वो जो है वो 11 एंटिटीज हों, हुँ। मे बी वो 11 से ज़्यादा एंटिटीज़ हों। बिकॉज़ क्या हुआ, वो जो ललित था वो पोर्टल हो गया। हुँ। वो एक जो था वो पोर्टल था जिसके हुँ। थ्रू इन्फॉर्मेशन आती थी। अब उसपे कितनी एंटिटीज़ आती थी, वो हुँ। सारी मे बी एंटिटीज़ ने उनका ब्रेन कंट्रोल करके हुँ। उनको, और फिर जो है वो ईज़ी है। आप देखोगे जो इस तरह की चीज़ों का शिकार होते हैं, हुँ। वो उनमें मोस्ट ऑफ द केसेज़ ऐसा हुँ। है कि जो जिन्होंने जो है वो सुसाइड कमिट किया है। दिस इज़ नॉट द ओनली वन केस जिसमें इस तरह से रूह ने आके पोजेस किया और हुँ। फिर ये किया। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि उन्होंने
रिटर्न में जो है वो अपनी सारी चीजें बताएं, और इस तरह से जैसे कि नाइजीरिया का रिचुअल होता है, नाइजीरिया में प्रॉपर जो है वो रिचुअल, अफ्रीका के कई स्पेसिफिक एरिया में, सूडान में जो है वो रिचुअल्स होते हैं जिसको कहते हैं वुडो एंड ओके वुडॉन का एक रिचुअल होता है। ओके उसमें क्या होता है, वो प्रॉपर रूहें बुलाते हैं, हम्म वहां पे म्यूजिक बजाते हैं, ढोल, एक हम्म ढोल या फिर उनका स्पेसिफिक इक्विपमेंट होता है, उसके थ्रू वो अपने सिस्टर्स की रूहें बुलाते हैं। ओके फिर वो रूहें जो होते हैं जो कि नजर नहीं आती, जो उनका ये मानना ये है हम्म कि जो रूहें हैं उनको लोवा कहते हैं। लोवा जो होते हैं वो फिर आके उनको गाइड करते हैं ओके प्रॉपर। वो ठीक है फिर एक इंसान के अंदर जो है वो रूह आती है, फिर वो उनको गाइड करती है, उनका फ्यूचर बता के जाते हैं कि आपका ओके फ्यूचर इस तरह से होने वाला है। अच्छा, ये बहुत पुराने टाइम से थे, इजिप्ट या मिस्र के टाइम पे, जिन्हें हम काहन कहते हैं, जादूगर जो होते थे, वो ये रिचुअल्स करते थे। जैसे ओके अगर आप लोगों ने टर्किश ड्रामास देखे होंगे, तो टर्किश ड्रामास में ये रिचुअल बकायदा परफॉर्म तो करके इसका लाइक ऑफर कर, प्रॉपर कोई बिल्कुल बिल्कुल तरीका होता है तरीका होता है, एग्जैक्टली हम्म उसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक किस्म का ढोल पीटा जाता है, अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। ठीक है फिर उस म्यूजिक में जो है कि वो अपना जो भी काहन होता है या जादूगर होता है, वो जो है अपने स्पेसिफिक जो उसके मैजिक हैं, स्पेल्स, वो करता है। जो ओके वो करेगा, देन उसके बाद वो रूह जो है वो इंजेक्ट होगी। अच्छा, उसमें ऑफरिंग्स भी होती हैं। उसमें ये है कि ब्लड की ऑफरिंग्स होगी, अपना ब्लड काटते हैं, फिर पूरा वो बाउल वो करके फिर कितना उस डिस्टर्बिंग पे प्रोसीजर है अच्छा, सारा फिर ये वो ब्लड पीते भी हैं, ओह माय फिर गॉड वो ब्लड पीते हैं, फिर जो है वो उसको बुलाते हैं, वो जो लोवा जो है उनके, और उनको ये होता है कि ये हमारे जो फोर फादर्स हैं उनकी रूहें आती हैं। फिर वो ठीक है लोवर्स जो हैं वो एक बंदे के अंदर आके वो पूरी जो है इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा, बहुत एक फेमस टर्किश ड्रामा है, उसमें ये रिचुअल प्रॉपर परफॉर्म किया उन्होंने, और वो सारा दिखाया उन्होंने कि किस तरह से वो एक एक इक्विपमेंट से म्यूजिक बजाते हैं, फिर जो है वो एक जादूगर स्पेसिफिक रिचुअल और एक अजीब लैंग्वेज में वो परफॉर्म करता है। देन उसके बाद वो आते हैं, देन उसको बताते हैं, वो सारा बताते हैं कि इस दफा आप जो जंग लड़ोगे उसमें आप हारोगे। तो वो प्रॉपर उनको गाइड करते थे कि इसके साथ आप अगर जंग लड़ोगे तो आपका वजूद खत्म हो ठीक है जाएगा। मतलब ये सेम केस हुआ वो बुरारी केस में बिल्कुल, तो वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली उनको ऐसा लगता था कि उनके फादर उनको मैसेज दे रहे उनके हैं फादर आके ठीक है उनको और मैसेज। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने फादर को दोबारा जिंदा करवाने के लिए ये सारा सीन किया था कि हम 11 रूहें जाएंगी तो वो एक तो रूह हमारे साथ लाइक वापस हम सब आ जाएंगे ट्रू, देखें, जब भी कोई एंटिटीज या कोई रूहें आपसे जो डार्क एंटिटीज हैं जब कांटेक्ट करेंगी ना, तो वो ऑब्वियसली फिर आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करके आपका दिमाग कंट्रोल करेंगी। जब आपका ब्रेन कंट्रोल हो जाएगा और 100% वो आपको यकीन दिलाते हैं। अच्छा, और ये बात जो है कुरान पाक में भी है कि शायर और जादूगर जो है ना, जिन्नात और जादूगर ये शायरी करते हैं या अच्छा आपको अपनी बातों में लगाएंगे। अक्सर लोग के आपको पता नहीं करोड़पति बना देंगे। जादूगर देखें किस तरह से लोगों को दावे करते हैं झूठे कि आपको करो। अच्छा, अब इसी तरह से जब पोजेशन में कोई बंदा आता है ना, तो वो फिर इसी तरह से वो जो है वो उनको बिल्कुल दिमाग अपने कंट्रोल में करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि आप इसको जिंदा करते हैं। बड़े बड़े इस तरह के केसेस आपने सुनोगे, बल्कि एक बड़ा फेमस केस था जिसमें औरत ने अपने बच्ची को कुर्बान किया था, बेटी का सेक्रीफाइस कर दिया था, सिर्फ ये कि बेटा पैदा करने के लिए, कि मेरा बेटा पैदा होगा। ये आई थिंक पाकिस्तान कराची का केस है जिसमें कंटिन्यूस बेटियां पैदा हो रही थी। तो वो किसी जादूगर के पास गई या किसी ब्लैक मैजिशियन के पास गई, तो उन्होंने कहा अपनी बेटी सेक्रीफाइस कर दो, गला सब काट दो उसका। एंड आप देखो, उसने बकायदा जो है वो अपनी बेटी सबका का या गला, नहीं, बेटी का आप गला काट दो, मतलब बेटी आप सेक्रीफाइस कर दो तो फिर आपको बेटा होगा। तो शी डिड इट। और इस तरह के कई लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बरारी केस है ना, उसके अंदर एक और भी स्ट्रेंज चीज़ थी जो कि वो था कि उनके घर में उन्होंने 11 पाइप्स जो हैं वो लाइन वाइज उनको जो है वो फिट करवाया हुआ था।
और उसका पर्पस था। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिटन लिखी हुई थी। ओके। अब उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो अच्छा, कुछ पाइप्स जो थे हुँ। वो ऊपर की साइड पे थे, हुँ, हुँ। और कुछ साइड्स जो थे, कुछ पाइप्स जो थे वो नीचे की साइड पे जो थे वो उनके होल थे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये था कि जो मेल जो हैं हुँ। उनकी रूहें उन पाइप्स के थ्रू ऊपर जाएँगी, और फिर वो आसमान पे। जो है आसमान पे जाएँगी, और फिर जो है वो जो भी उनके फादर हैं वो उसकी रूह से कनेक्ट करके उसको फिर नीचे हुँ, हुँ। लेके आएँगी, और हुँ। जो नीचे की साइड पे पाइप जो थे, वहाँ पे जो है वो फीमेल्स की रूहें जो हुँ, हैं हुँ। वहाँ पे जो उनको रिसीव करेंगी। ओह माय गॉड! तो ये दैट्स सो एक जो वियर्ड। एक हुँ। ये भी कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से ये होता है कि जो डार्क एंटिटीज़ होती हुँ। हैं, जो डार्क रूह हैं, वो आपके ब्रेन के साथ खेलती हैं। तो ओके। आपसे वो कुछ भी करवा लेंगी। ठीक है। अच्छा, जो छोटा बेटा था उनका, तो क्या वो कोई स्पेल करता था इस तरह का? बिल्कुल ट्रू हो सकता है। देखिए, क्योंकि जो बच्चे हैं और वो आसान शिकार हैं, हुँ। ठीक है? क्योंकि मेबी उनका ऑरा भी जो है वो वीक होता है, और हुँ, वो हुँ। ईज़ी शिकार हो जाता है। हुँ। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग, खा अच्छा, वुमेन्स भी हुँ, ईज़ी हुँ, हुँ। शिकार होती हैं ऐसी एंटिटीज़ का। हुँ। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि जो मेंटली वीक होगा, हुँ। ठीक है? जो डिप्रेशन से भी गुज़र रहा होगा, हुँ। वो एक ईज़ी शिकार होता है, ख़ास तौर पे फीमेल और बच्चे। ठीक ईज़ी है। शिकार है हुँ, हुँ। कंपैरेटिव टू मेल। ओके। तो वो ऑब्वियसली वो एक ईज़ी, अब मैं यही कहूँगी कि वो रूहों का बड़ा ईज़ी शिकार हो गया, हुँ, और हुँ। फिर उन्होंने उसके ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट किया। हुँ, उसके हुँ। ब्रेन के थ्रू उन्होंने बाकी मेंबर्स को भी पोज़ेस किया, और फिर जब आप पोज़ेस हो हुँ, जाते हो तो हुँ। आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो। ऐसा ही है। फिर आपसे वो किसी भी तरह का काम करवा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और कितने केसेज़ हैं इस तरह के, और आप सुना है कि आप भी रूहों को बुला लेती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप रूहों को बुला लेती हैं, और किस तरह बुलाती हैं? अच्छा, मैं रूहों को, देखो, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हुँ, हुँ। जो साइकिक रीडर्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पे बहुत सारी वर्किंग की होती है। मैं तो ऑब्वियसली स्टडी करके आई हूँ। मेरा एक हुँ। स्पेसिफिक एरिया है जिसमें ये है कि वो सिखाते हैं। ओके। इंडियंस जो है या फिर जो हमारे टीचर्स हुँ, हैं, हुँ, वो हुँ। बाकायदा ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब किसी किसी पे ब्लैक मैजिक है, तो हुँ। उसकी जब हिस्ट्री लेना हुँ, होती है, तो हुँ। साइकिक रीडर क्या क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। ठीक है। वो दूसरी दुनिया में कनेक्ट करता है, फिर उसके थ्रू वो हिस्ट्री लेके आता है। हुँ। सपोज़ ये जिन आया किस तरह से, हुँ। जिन तो खुद नहीं बताएगा ना। अब जिन की जब हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, या कोई डार्क एंटिटी या कोई रूह इस वर्ल्ड में किस तरह से आई है, हुँ। वो खुद तो बताएगी नहीं। तो उसका फिर जो है वो एक बाकायदा परफॉर्मेंस होती है, उसमें परफॉर्म करते हैं वो। उसमें भी जो है वो बहुत सारी पढ़ाई होती है, आपके बहुत ठीक है। सारे स्पेल्स होते हैं। ओके। तो उस स्पेल्स के थ्रू जो है वो रूहों से कांटेक्ट किया जा सकता हुँ, है। हुँ। तो उसके लिए ये कि आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हर कोई जाके जो है लाइक कांटेक्ट अभी कांटेक्ट कर ले। अभी भी पता लगाया जा सकता है इस रूम में कुछ है अगर इस तरह का? बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए ये कि हमारे पास जो है ना स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं। हुँ, हुँ। उन इक्विपमेंट्स के थ्रू हम लोग जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई रूह है या बदरूह जो हुँ, है हुँ, हुँ। वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ ओके। पे आसपास कोई एनर्जी है या हुँ। यहाँ पे आसपास कोई एनर्जी नहीं है, जो एक्सपर्ट होते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि देखो, आप वो पढ़ के परफॉर्म करके यहाँ पे रूह कभी कैमरा के सामने नहीं आएगी, जो कि हुँ। मैं खुद 10 दफ़ा कहती हूँ कि हुँ। जिन्नात रूहें स्मार्ट होती हैं, वो हाँ, नहीं हाँ। आती। हुँ। हम सिर्फ ये है कि एनर्जी काउंट कर सकते हैं, या हुँ। इर्द-गिर्द किसी भी जो है एंटिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। थ्रू जो है हमारे पास जो कुछ ऐप्स होती हैं, उन ऐप्स के थ्रू एनर्जी वो काउंट हो अभी आपके सकती है। पास ऐप है? बिल्कुल, मेरे पास है, क्योंकि मेरा काम भी ये है ठीक और है। मैं करती हूँ। हुँ, हुँ। तो हम जो है वो कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ रूह या कोई इस तरह की चीज़ है, तो फिर ओके। हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई ये घर पे करने बैठ हुँ, हुँ। जाए। देखिए, हम लोगों ने अपनी सेफ्टी की होती है, और इसका ये मतलब भी नहीं है हुँ, कि हुँ। 100% ही यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद हो, हुँ, या हुँ, कुछ इस हुँ। तरह से कोई चीज़ इस तरह की हो। हुँ। ठीक है? ये होता है घोस्ट ट्रैकर। अब मैं बता ओके, भी दूँगी तो फिर ओके। लोग जो है, कितना बताना खौफ़नाक था नहीं है। वैसे दिखने में भी। मैंने कहा मैंने बताना नहीं है, क्योंकि फिर लोग और बच्चे क्या करेंगे, फन के तौर पे हाँ। करने जाएँ। तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जब किसी साइड से आ जाती है, अब हुँ। अच्छा, अब इस रूम में और इस पॉडकास्ट में आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो रूहों की बात हुँ, करते हैं, हुँ, और हुँ। जब हम बात कर भी रहे होते हैं जिन्नात की, रूहों की,
तो 80% चांसेस होते हैं कि एनर्जीज हमारे आसपास आएंगी, ठीक बिकॉज है। हम उनका जिक्र कर रहे हैं ना। तो आपका कोई जिक्र करेगा तो आप लोग भी डेफिनेटली रुक जाओगे। तो ओब्वियसली जो है यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। चलो जी, अच्छा ओके, इसके थ्रू जो है हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है। कि कुछ यहाँ पे अगर कोई चीज है तो वो हमारे साथ जो है वो ये सिग्नल्स बताएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो तो प्रॉपर क्या हमें उसकी कोई लाइट बताएगी। भी चेंज होगी? अच्छा, ये आ गया हमारे ओह माय पास। गॉड! ये कैसे करोगे? अब इन्होंने बताया कि हमारे जो है मेरी जो है वो लेफ्ट साइड पे। क्या मैं देख सकती हूँ अच्छा, इसको? आप देख सकते हो। मैं जब इधर करूंगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, हाँ। राइट साइड पे है नहीं। तो इसका क्या करोगे आप लोग, कैसे किया जाए इसको? नहीं तो क्या इसको मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल आप देख सकते हो, लेकिन मेरे जो है वो अब लेफ्ट साइड पे ओह है। माय गॉड! तो यहाँ पे मीन्स, अच्छा अब इसका एक ये मतलब सेकंड। है कोई भूत चुड़ैल या कोई रूह लाइट्स है? ऑफ हो गई वैसे। हमारे पास जो एंटिटी थी वो अब चली गई है। क्या, एक सेकंड, मुझे लगता है मैं अपनी साइड पे हाँ, जरा। तुम अपनी साइड पे करो और इसको क्या डिटेक्ट। मुझे हाँ, नहीं आपकी तरफ से करना होगा? नहीं अपनी साइड से इधर उधर इसको मूव करोगे तो जो एनर्जी होगी ना वो ओके। उसका वो प्रॉपर ऐसे आएगा, शेप आएगा। करो, मूव करो। आई है? नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं नहीं रहा। है? नहीं, इसका बैक कैमरा भी मैं कर थोड़ा सकती सा हूँ इसका? साइड करो, थोड़ा सा साइड। वो बता। हाँ, अब आई है, देखा? जब हाँ। ये होगा एक, अच्छा ये एक स्पेसिफिक, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ रूह या जिन है। ये मे बी आपकी फ्रीक्वेंसी ये आई इस डोंट थिंक सो कि कैमरा में आएगा, बट ये ये दिख रहा है। कैमरा में नहीं आएगा, बट आप देख सकते कैमरा अभी में अगर मे मैं बी ना आए। पीछे देखें, इस साइड पे कुछ आ रहा है? नहीं, क्योंकि मैं नहीं है इधर में, नहीं है इधर, नहीं है। उस साइड पे आ रहा है। अच्छा, लेकिन लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि लाइक, ये अब ये इसमें मैं ना एक कैमरा में इस तरह स्पेसिफिक दिखाऊं? एंगल पे फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है? हम्म। अब यहाँ पे कोई ना कोई चीज है, सही इतना है क्योंकि इसमें ये, आस्क क्वेश्चन का भी हाँ एक इसमें ऑप्शन है। आस्क क्वेश्चन का भी ऑप्शन है, हम उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मेल है फीमेल है, अब हम इनसे पूछते हैं। अच्छा यहाँ पे अच्छा पहले आया था हमारे पास मेल का, हम्म। और अब जो अभी आ रही है ना फीमेल का अब आ रहा है। फीमेल की आ रही है। चलो, आयत कुर्सी पढ़ लें अपनी अपनी। बिल्कुल, मैं तो अपनी प्रोटेक्शन करके बैठी हूँ। अच्छा, अब ये नहीं है कि ये आ गया तो फिर इसको वापस जो है ना वो जो एक्सपर्ट होते हैं वही इसको वापस भेजेंगे। ये नहीं कि आ गया तो फिर आप कैसे उसको वापस भेजोगे। तो ये घर पे आप लोगों ने ट्राई नहीं करना कि ठीक है। हर कोई जो है ये ऐप डाउनलोड करके फिर ये कर। अच्छा, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हमारी एनर्जी में भी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये अभी वो एनर्जी है काम स्टिल कर। यहाँ पे या? नहीं, अब नहीं, अभी नहीं, अभी उसका कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं आ रहा। ओह माय अब गॉड! ये अब डिटेक्ट हुआ मेरे लेफ्ट में, भाइयों मेरे लेफ्ट पे क्या कर मेरे लेफ्ट पे आ यार जाए, आप इतना इजी कैसे ले रही है क्योंकि यहाँ? मेरा रोज का काम है तो मैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से डरती नहीं हूँ। मुझे तो यहाँ पे बैठे हुए काफी खौफ अभी। मैं अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। अभी, अच्छा इसका क्वेश्चंस का आप कुछ अच्छा, बता। और ये अब ये हमसे बात नहीं करना चाहते। ये किस तरह का साउंड था? हाँ, और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा है कोई हमें तो नुकसान नहीं ना होगा किसी नहीं की? नहीं नहीं नहीं, वो इनको वापस भेज के जाएंगे, ऐसे थोड़ी। बस मुझे लगता है कि वापस भेज अब हम देना इनसे चाहिए। पूछते हैं कि आप फीमेल हो या मेल, तो आप हमें बताओगे कि आप फीमेल हैं या मेल। अच्छा, ये बात नहीं करना चाहते, ये विलिंग नहीं कोई है। मैसेज भी नहीं दिया अपनी लैंग्वेज में? नहीं, ये विलिंग ही नहीं है, ये बात नहीं करना चाहते। तो अभी इसको वापस भेजने का क्या होगा तरीका? अच्छा जी, ये घर पे आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि वी नोज के किस तरह से फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है? अब ये होता है कि बहुत अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो भी फ्रीक्वेंसी आएगी। जरूरी नहीं कि रूही हमारे पास आई है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे इस वक्त थी दो एंटिटीज ने कांटेक्ट किया है हमारे साथ। अच्छा कैमरामैन प्लीज़ आप देखें अगर ये पीछे वाली लाइट्स ऑन हो सकें, क्योंकि ये अचानक से बंद हो गई थी, तो काइंडली प्लीज़ देखिएगा। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी आती है ना, मैं आपको बताती हूँ उसका पर्पस। बिकॉज लाइट इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। आप मूवीज में भी देखते हो जब कोई चुड़ैल जिन्नात या कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी आती है तो लाइट्स ब्लिंक करती हैं, जिन्नात आते हैं।
बिकॉज ये एक बहुत जो है वो कहते हैं सोर्स ऑफ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे तो जब कोई पोर्टल ट्रांसफर होना होता है तो भी लाइट, ठीक है, तो बिग सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ पे ये ऐसी एनर्जीज होती हैं वहां पे लाइट का ब्लिंक करना। आप देखोगे पानी का टैप मूवीज में देखते हो, पानी टिप टिप कर रहा होता है, जब चुड़ैल टाइम या कुछ इस तरह की चीज आती है तो पानी एक बिग अच्छा, सोर्स ऑफ लोग ना एनर्जी इसको है। फन में और बहुत इजी वे में ले जाते हैं। लोग बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसे। लोग इजीली बात कर रहे हैं नहीं तो नहीं, ये देखो फन, जब हम बट अब सपोज देखो, जब अब मुझे पता था कि मैंने जो है फ्रीक्वेंसीज चेक करनी है तो मैं बिल्कुल प्रॉपर अपना इंतजाम करके आई हूँ कि मैंने इसको बुलाया भी है एंड जाके मैं इसको भेज भी दूंगी, इस जगह की एनर्जी भी क्लीन होके जाएगी, बिकॉज वी नो। अच्छा, अब इसमें डेथ्स बड़ी हुई हैं क्योंकि, अच्छा ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इजी नहीं है कि कैसे? आप घर पे ही हाँ। डाउनलोड करके फिर आप बुलाना शुरू कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे भेजनी है। वी नो मुझे कि लिटरली मेरा सर हाँ थोड़ा अभी हैवी इस तरह फील हो होता रहा है, है, तो मुझे थोड़ा पेन। आप पे बर्डन होगा, बिकॉज आई नो कि वो मेरे साथ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये होता है कि आपको गूज बम्स आ जाएंगे, सर आपका हैवी हो जाएगा, शोल्डर आपके हैवी हो जाएंगे, बिकॉज जो भी एनर्जी आती है वो आपकी भी एनर्जी इनटेक। एंड अगर आप आसान शिकार हो तो फिर वो जो है वो आपको ऑक्यूपाई कर लेगी। अच्छा, ठीक है, इजीली जो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, आपने प्रोटेक्शन नहीं की हुई और आप किसी स्ट्रेस में हो, ठीक है, यू बीन थ्रू फ्रॉम डिप्रेशन, आप बहुत इजी शिकार हो, तो फिर वो छोड़ेगी नहीं आपको। फिर अच्छा। बुला तो लिया आपने, फिर आप उसको वापस कैसे भेजोगे? जो एक्सपर्ट है वो तो वापस भेज देगा, लेकिन ये है कि जो भी इस तरह की एप्स भी आप घर पे नहीं यूज कर सकते एनर्जी काउंट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस है। अच्छा, इसमें ये बताऊं कि जो साइकिक रीडर्स होते हैं वो तो बुला लेते हैं एनर्जी, उनको वापस करने का भी तरीका होता है। उनमें से भी कई रीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो ड्यूरिंग कनेक्शन उनकी डेथ हुई है। 99% चांसेस ये होते हैं कि जब आप कनेक्ट करते हो और आप उस वर्ल्ड में जाते हो तो आप फिर वापस में भी ना हो, क्योंकि वो तो बहुत, और फिर अच्छा, हाँ जी, उसमें ये इंडिया होता में है, भी काफी ज्यादा कनेक्ट बिल्कुल करते हैं इस तरह। जमीन के साथ कनेक्ट होना आपका बहुत जरूरी होता है। फिर कुछ स्पेसिफिक एक ज्वेलरी या कुछ हम एक मेटल होता है उसका पहनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ओके। कॉपर का मेटल आपने पहना होता है जब आप रूह बुलाते हो, कॉपर का मेटल आपका हट गया, आपका अभी जमीन आपने वो से, पहना हुआ है हाथ में। बिल्कुल मैं पहन के आती हूँ हमेशा ही। फिर ये कि अगर आपने आपका जमीन से कनेक्शन हट गया, आपके पाँव जरा जमीन से ऊपर हो गए कहीं पे भी, तो फिर आपकी रूह वही रह जाएगी, फिर वो भी ओके, वापस नहीं आ सकती। तो ठीक इसमें है। फिर डेथ के जो चांसेस है ना वो 99% होते हैं। तो ये ठीक है। फिर एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, एक्सपर्ट के अलावा रूह जो है वो नहीं आप बुला सकते। ठीक है। जैसे बट इंडिया में जिक्र किया हाँ जी, आपने, एक वीडियो काफी सर्कुलेट हुई थी बिल्कुल जिसमें श्रीदेवी की श्री देवी की रूह से जो है एक कनेक्ट किया साइकिक गया था। रीडर थे हाँ। जो उस जगह पे गए हैं जहाँ पे श्री देवी साहिबा की डेथ हुई है। उस टब के पास बैठ के, उस बिल्डिंग के पास बैठ के उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए हैं। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन था, हम इनसे क्वेश्चन कर सकते थे, आप फीमेल हो, आप मेल हो, आपको मारा गया है, आपकी डेथ नेचुरल हुई है, किस तरह से, तो फिर जो है वो आपको आंसर करती हैं, इस तरह की एंटिटीज जो है वो आपको आंसर करती हैं। तो वहां पे आप देखोगे प्रॉपर श्री देवी की आवाज आती है, प्रॉपर जिस तरह से वो बोलती है ना कि हम मान लेते हैं कि यार वो रीडर है तो कुछ जो है वो शोबदाबाजी कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड में उनकी आवाज आती है। फिर उसने क्वेश्चन किया कि आपका मर्डर हुआ है, किसने किया है? खैर उन्होंने ये बताया कि मेरा मर्डर हुआ है और बोनी ने किया है, बाकायदा आवाज आई है, ये मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, इंडिया वालों ने ही किया है, मैंने नहीं किया। तो ये डेंजरस है। अच्छा, मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, आई नो, मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, मैंने तरीके भी सीखे हैं, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं करती कोई भी इस तरह की चीज़। ओके, ठीक। लेकिन इसके अलावा समराना, एक बहुत फेमस इंडियन जो थे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, गौरव तिवारी, कहा जाता है कि उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई थी क्योंकि वो रूहों से कनेक्ट करते थे। और अभी आपने जो बात की है कि रूहों से कनेक्ट करते हुए डेथ भी हो सकती है, तो उससे मेरे माइंड में फट से उनका नाम आया कि उनके बारे में भी यही चीज़ें सामने आई थी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा जोन आउट भी हूँ ऑनेस्टली, ये या मैं कोई ड्रामा नहीं कर अच्छा, रही, मैं खुद, और क्योंकि मेरी देखो लिटरली जब अभी भी जब आप पेन फील हो एनर्जीज के रही है साथ पीछे। कांटेक्ट करते हो ना, क्योंकि आपने तो किया नहीं, ठीक है,
अब मुझे ये है कि जाके प्रॉपर जो है वो बाथ में लूंगी नमक के साथ जाके प्रॉपर, और फिर जो है कि प्रॉपर जो है वो आयतल कुर्सी, और अपना मैं इवन करके भी आई हूँ। उसके बाद भी यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से 3 एनर्जीज के साथ कांटेक्ट किया है। उसके बाद भी मैं जाके जो है अपना सारा सेफ्टी करूंगी, ठीक है। अब देखिए गौरव तिवारी की बात करते हो तो 6000 केसेस गौरव तिवारी ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। जिसमें जो है उन्होंने कई जिन निकाले हैं, कई भूत निकाले हैं, और फिर उन्होंने खुद सुसाइड कमिट किया है, ठीक है। उन्होंने सुसाइड किया था? 6000 केसेस सॉल्व करने के बाद ओके। उन्होंने जो है वो सुसाइड किया, या फिर वो कहते हैं एक्सीडेंट है या सुसाइड है, बाथरूम में हैंग किया था, बॉडी उनकी हैंग हुई हुई मिली थी। और फिर ये होता है, अभी मैं भैया इसी बात पे कर रही थी कि वो चैलेंज करते थे अपने हर केस के बाद, जो है वो चैलेंज करते थे कि अब ये जो रूहें हैं ना, ये मेरे साथ आ जाओ, चल पड़ो मेरे साथ। अच्छा, जब एंड था ना उनका, जब उन्होंने सुसाइड कमिट करने से पहले, तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ सारी बातें शेयर की। वो कहता है मुझे लगता है कि ये सब रूहें जो है जिनको मैं चैलेंज करता था ना, वो मेरे साथ चलती हैं, और वो मुझे, अब क्या हुआ, वो रूहों ने उनका जो ब्रेन था वो ऑक्युपाइड कर लिया। जैसे आप देखो, हमने पहले किस केस की बात की थी, श्री देवी की अभी बात किया श्री हमने। देवी की केस की नहीं, जो पहले, इससे पहले 11 डेथ जो या हुई थी। बुरारी केस। बुरारी केस में क्या हुआ, ऑक्युपाइड हो गए एंटिटीज ने, रूहों ने ब्रेन ऑक्युपाइड करके मजबूर किया। गौरव तिवारी के केस में क्या हुआ, ऑक्युपाइड कर लिया उनका माइंड, उनको मजबूर कर दिया। तो ये जो रूहें हैं, ये जो बद रूहें, मैंने कहूँगी रूहें, तो क्योंकि रूहें तो नेक भी होती हैं, तो ये जो बद रूहें हैं ये ऑक्युपाइड कर लेती है, खास तौर पे बदरू, ठीक है। बदरू जो है ना, डार्क एंटिटी है, तो ये आपका ब्रेन आपके अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप कुछ भी करोगे ना, आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। जब वो आपकी बॉडी में नहीं है ना, क्योंकि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो आप देखिए, इतना बड़ा जो है वो इन्वेस्टिगेटर, जिसने 6000 केसेस सॉल्व किए हैं अपनी लाइफ में, उसने जो है वो भी शिकार हो गया। तो फिर बाकी लोग जो है वो तो उनको एग्जैक्टली मतलब जो लोग इवन के चैलेंज कर रहे होते हैं, चैलेंज उनका हौसला नहीं, हिम्मत है आप भाई, हम तो सुन के। रूहों को आप जिंदगी में, रूह को और जिन्नात को, मजाक में भी तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं भाई कोई है इधर तो आ जाए, ये भी नहीं आपने एग्जैक्टली कहना। क्यों अभी आपने ये जो ऐप यूज़ किए, इसके बाद से लिटरली मेरे पीछे बैक में सारा और बिल्कुल सर में बिल्कुल। दर्द हो रही है। अच्छा, ये आई फील रहेगा, लाइक कि मैं इसमें अगर हम लोग रूहों की बात भी करते हैं ना, तब भी इस तरह बिल्कुल नेगेटिविटी देखो, फील होती है। अगर आप जिन्नात की बात करोगे, 99% चांसेस हैं कि आपके इर्द गिर्द वो एंटिटीज अपेयर नहीं होंगी इजीली, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, आपकी बात सुनने तो आएंगे ना। रूहें हैं, डार्क एंटिटीज की बात करोगे, हॉरर जो लोग कंटेंट देखते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, 100% वो शिकार होते हैं इन चीजों का। आप देखते हो 100% ऐसे केसेस, कितने थाउजेंड ऑफ केसेस, इवन मेरे पास इतने केसेस आते हैं। हम हॉरर मूवीज देखते थे और हमें अपीयरेंस हो गई, हमने देखा फिर उनको, तो वो आप क्योंकि उनसे कांटेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप उनसे कांटेक्ट करते हो, तो आप इस तरह के ना तो चैलेंजेस करो और ना इस तरह की चीजें, ज्यादा इस तरह का कंटेंट भी आप ना देखो। सबको एहतियात ही करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि 100%। खाली सिर्फ बात करने से ही आपको ट्रू इतनी ट्रू हैवीनेस सी ट्रू फील होती है। तो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होके, इस तरह की बिल्कुल एक्टिविटीज़ बिल्कुल में इन्वॉल्व होके कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। आप बल्कि मैं अभी ऐप के थ्रू, अब अगर मैं आपको अपना ब्लड प्रेशर दिखाऊं, ठीक है, किसी के पास अगर है तो मुझे ला के दो, मैं बताती हूँ 100% मेरा जो ब्लड प्रेशर होगा ना, अभी आपको लो मिलेगा 100%। अभी वी हैव ऐप, तो हम आपको करके भी दिखाते हैं कि ये आसान नहीं है ऐसे एनर्जीज के साथ कांटेक्ट करना या एनर्जीज को बुलाना। आई नो कि इस वक्त अगर आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो लो होगा। सही है। अच्छा, लास्ट पे आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? बिल्कुल, मेरा 100% ये मैसेज है कि आप बिल्कुल भी जो है वो हॉरर कंटेंट बच्चों को भी ना दिखाएं, खुद भी ना देखें, और ख़ास तौर पे जब आप इमोशनल हैं, जब आप जो हैं वो बिल्कुल डिप्रेशन में हैं, उस टाइम तो सबसे इजी आप शिकार हो सकते हो। और बिल्कुल भी कंटेंट ना करें। और इस तरह की अगर केसेस आ भी रहे हैं, सपोज आपका बच्चा शिकार है या कुछ और वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है,
तो थोड़ी-सी समझदारी से अगर काम लें तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, हुँ, रादर देन कि आप उसी चीज़ को जो है वो फ़ॉलो करना शुरू कर दें। हुँ। क्योंकि मैंने कहा है कि रूहें और जिन्नात आपको वसवसों में डालते हैं। अच्छा समराना, इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि शुमाली अफ्रीका में एक बहुत फ़ेमस रिचुअल किया जाता है, वो क्या है? अच्छा जी, ये स्पेसिफिकली ज़ार जो है एक रिचुअल है। ज़ार, इसको हुँ। ज़ार डांस भी कहते हैं। ये वो जो ये झार वाला डांस होता है, ये वो है? नहीं, नहीं, वो एक अलग है, वो भी एक अच्छा। रिचुअल है, उसमें भी जो होता है वो रूह से कनेक्ट किया जाता है हुँ, हुँ, और फिर हुँ। जो है वो रूह जो है वो थ्रू मैजिशियन, हाँ, उसकी वो एक, काफ़ी वीडियोज़ हाँ, अगर देखने मैजिशियन में आए ना तो एग्ज़ैक्टली अंदर वो कुछ भी, नहीं हो रहा हाँ, था उस अंदर झार अंदर में। उसके कुछ नहीं होता, वो एक स्पेल करते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? और फिर जो है वो उसके थ्रू जो है वो उसकी अपीयरेंस होती हुँ, है हुँ, रूह की, हुँ, जो हुँ, कि हुँ। डांस करती है, रूह आके जो है वो डांस हुँ, करती हुँ, है। हुँ। अच्छा, लेकिन ये वाला जो रिचुअल हुँ, है हुँ, ना, हुँ। ये स्पेसिफिकली जो है वो परफॉर्म किया जाता है मिस्र में, सूडान में और इथोपिया में, ठीक ठीक है। है? हुँ। यहाँ पे स्पेसिफिकली इसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी जो तादाद है हुँ, वो हिस्सा लेती है। ओके। अब ख़वातीन जो है और स्पेसिफिकली इसमें खुशबुएँ जो हैं वो लाउड खुशबुएँ, अच्छा आप ओके, कहते ओके। भी हो ना कि हाँ, हाँ। ऐसी किसी जगह पे खुशबू नहीं लगा के या जाते, रूहें और जिन्नात जो हैं वो अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो होते जाते हैं, हैं। हुँ, ठीक है? अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका हुँ, पर्पस ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो बीमार लोग हैं, हुँ। जो काफ़ी अरसे से बीमार हैं, वो जो है वो रूहों के थ्रू जो है वो उनसे उनसे कांटेक्ट करके फिर उनको कहा जाता है कि आप इस इंसान से क्या चाहते हो? ठीक है। कि आप किस तरह से इनकी जान छोड़ोगे। हुँ, जो हुँ, भी हुँ। जो उनके जो पेशेंट्स होते हुँ, हैं हुँ, वो हुँ। वहाँ पे मौजूद रहते हैं और ऑलराइट। परफॉर्म जो है वो सारा जो रिचुअल ज़ार डांस है वो हुँ, करती हैं ख़वातीन। हुँ, और फिर जो है वो कनेक्ट करते हैं रूहों से, हुँ। फिर रूहें जो हैं वो उनके अंदर आती हैं और फिर उसके बाद जो है उनसे पूछा जाता है। ओके। फिर उसके बाद होता है सैक्रिफाइस की बारी। अब जो है वो कोई रूह जो है वो उनसे ऑफरिंग माँगती है, इसमें बहुत फ्लावर्स की ऑफरिंग्स होती हुँ, हैं, इसमें जो है वो डिफरेंट जानवरों की भी ऑफरिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स के बहुत सारी डिफरेंट हुँ। ऑफरिंग्स जो हैं, फूल भी चढ़ाए जाते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। खुशबुएँ भी चढ़ाए जाते हैं, दिए जो होते हैं डिफरेंट टाइप के वो भी चढ़ाए जाते हैं। ठीक तो है। ये जो है ये भी एक जो है वो बहुत एक जिसे कहते हैं टैबू हुँ, टाइप हुँ, का हुँ। रिचुअल है, जिसके थ्रू जो है वो पेशेंट्स का फिर इलाज जो है वो करते हैं। तो ऑलराइट। स्पेसिफिकली ये उनके लिए है जो कि बीमार होते हैं हुँ, और हुँ, फिर हुँ। उनको जो है वो ये रिचुअल करके हुँ, पूछा जाता है रूहों से कि आप लोग क्या ऑफरिंग्स लेके हुँ, फिर ताकि ये जो हमारे बीमार लोग हैं ये सेहतमंद हो। अच्छा, इसके अलावा अफ्रीका में ही एक और रिचुअल है, हुँ। उसको कहते हैं ओडिशा, ठीक है? ओके। अब ओडिशा जो है वो पहले 2 रिचुअल्स जो मैंने बताया उनसे थोड़ा हुँ, डिफरेंट है। क्योंकि ओके। इसमें जो प्रीस्ट होता है हुँ, ना, हुँ, हुँ। वो ज़मीन पे कुछ आप लोगों ने देखा भी होगा सिपियाँ फेंकता है और कुछ जो है वो उनके स्पेसिफिकली कुछ डाइस जी, बने जी, जी। होते हैं हाँ उनके, जी। वो हुँ, डाइस फेंकता है। ओके। फिर उस पे जो है वो रिचुअल परफ़ॉर्म करता है, वो रिचुअल परफ़ॉर्म करके फिर वो कनेक्ट करता है। फिर वो ओके। अच्छा, उन रूह, डाइस हाँ, पे वो करते हैं हाँ, कुछ? बिल्कुल, वो डाइस डाइस पे जो है वो रिचुअल परफ़ॉर्म हुँ, हुँ, करते हैं हुँ। और सीपियों पे जो है वो सारा रिचुअल परफ़ॉर्म करके हुँ, फिर जो रूह आती है ना, फिर वो उस हुँ। डाइस के थ्रू और उन सीपियों और के वो थ्रू जो इस भी, तरह रोल कर रहे होते हैं बिल्कुल, रोल डाइस रोल खुद ही? कर रहे होते हैं और वो खुद ब खुद, अच्छा, हाँ। वो जो सीपियाँ हैं वो वर्ड बनाती हैं प्रॉपर। वो अच्छा। उनका कोई वर्ड बन जाएगा हुँ। और जो डाइस है ना उसके थ्रू जो है वो, क्योंकि वो स्पेसिफिक लैंग्वेज में हुँ, वो हुँ, डाइस हुँ, बना हुँ, हुँ, होता है, हुँ। उसके थ्रू फिर वो मैसेज आता है हुँ, हुँ, आपको हुँ, हुँ। कि फिर उसके बाद वो मैसेज लेते हैं, वही जो अपने इंसेस्टर्स हैं जी। या जो रूहें हैं अपनी हुँ। आबाओ अजदाद की, उनको हुँ, हुँ, बुला हुँ। के फिर उसके थ्रू वो गाइड लेते हैं कि हमारा फ्यूचर ओके। जो है वो हुँ। कैसा होगा, आने वाला वक्त जो है हुँ, उसमें हुँ, हमें हुँ। क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए। हुँ, अच्छा, इसमें भी डिफरेंट ऑफरिंग्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, इस वाले रिचुअल में ना स्पेसिफिकली जो है वो जानवरों की ऑफरिंग्स होती हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली जैसे, जानवर। हाँ, अच्छा। बकरे हुँ, बकरे हुँ। हो गए, मुर्गे हो गए हुँ, या फिर जो है वो इस तरह के जानवर जो है पिग्स हुँ। वगैरह, इनकी ऑफरिंग्स की जाती हैं ठीक है। और रूहों को खुश करने हुँ, के हुँ, लिए। हुँ। थैंक यू सो मच समराना फॉर योर टाइम एंड आई रियली होप सो कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट अच्छा लगेगा।